को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द संपर्क। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर मुन्नी देवी की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की गई। सोमवार को आयोजित इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट को पेश किया गया। वहीं बैठक की शुरुआत में नगर प्रबंधक नागमणि ने बजट को पढ़ा। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में उप महापौर भरत कुमार सहनी, नगर आयुक्त सहित सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य मौजूद थे। वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित बजट में प्रारंभ 107 करोड़ 55 लाख 50 हजार 602 रुपए तथा 689 करोड़ 26 लाख 36 हजार रुपए आय प्राप्ति का उपबंध किया गया। कुल 774 करोड़ 53 लाख 90 हजार व्यय का उपबंध किया गया। इस प्रकार कुल अवशेष राशि 22 करोड़ 27 लाख 96 हजार 602 रहने का अनुमान बताया गया है। तो वहीं सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य उपेंद्र शर्मा ने इस बजट में शहर में हो रहे बंदरों से उत्पन्न समस्याओं को लेकर बात रखी और इसे दूर करने के लिए बजट में भी प्रावधान करने के प्रस्ताव रखे। तो वहीं आने वाले दिनों में इस बजट को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा और उसे पास कराया जाएगा, जिसके बाद राज्य सरकार को यह बजट भेजा जाएगा। फोटो में नहीं आ रहा है, दूर से 72,64,000 रुपया की होगी एवं इसी प्रकार कुल व्यय 756 करोड़ 30 लाख 15 हजार रुपया होगा। इस प्रकार कुल अंतिम शेष 31/3/22 को 107 करोड़ 55 लाख 50 हजार 602 रुपया होगा, जो बजट वर्ष 2022-23 का प्रारंभिक शेष है। इस बजट में आय एवं व्यय के निम्न महत्वपूर्ण तत्व हैं। संपत्ति कर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 7(3) के अंतर्गत संपत्ति कर के लिए प्रतिवर्ष छूट किराया 5 वर्ष 15% से न्यून बढ़ाई जाएगी। इससे संबंधित सरकारी पत्र बजट में पहले का चिट्ठी था, बजट में बढ़ाया गया है कुछ और शहरवासियों को बहुत फायदा सौंदर्यीकरण होगा। इसके बाद साफ सफाई काफ़ी होगा, जो साफ सफाई से मुक्ति दिलाएंगे। दूसरे में शहरवासियों के लिए खुशी का बजट है और कुछ दिन से कोरोना का महामारी झेल रहे थे, इसलिए बजट में इतना हम लोग लागू नहीं करवाए हैं। उनका अभी लोग जो है कोरोना से ये लिए हैं, जो अभी उन लोग को होश हुआ है। अभी धीरे धीरे उन लोग अपने दर दुकान सब चीज़ को मेकअप कर रहे हैं, तो आगे साल फिर बढ़ाया जाएगा। होल्डिंग टैक्स मतलब उस पर कोई इस बार नहीं, अभी विचार नहीं हुआ है उस पर। उसको आगे का अथी दे दिए हैं, जो आगे इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, इसमें कहा गया है कि जो आवासीय हैं उन पर तो होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा और जो कमर्शियल हैं उन पर 15% होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है। क्या इस बजट में है ये? जी, उनको जो है 15% बढ़ाया गया है और जो अथी नहीं है उन पर नहीं लगेगा। इसके लिए और बजट में ये भी हुआ है, जो भीगो में जो ये है क्या कहते हैं, उनको उनके सौंदर्य के लिए वहाँ के लिए बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है। उसमें हम लोग बजट में रखे हैं जो वहाँ बनाया जाए। और तो ये सब कुछ अनुमानित राशि दिया है 714 करोड़ 53 लाख 90 हज़ार रुपये। इससे हम लोग जो अनुमानित राशि दिया है, इससे अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए हम लोग को आशा है कि हम हमारे शहर के विकास और जितनी भी तालाबें हैं उन्हीं सौंदर्यकरण के लिए
और जितने भी हमारे जो है मुक्ति धाम और ये जो रोड का जो समस्या, जल निकासी का समस्या है, इसमें स्कैनिंग ड्रेन स्कैनिंग का सिस्टम, और जो हमारा स्विस गेट है वहाँ पे संप हाउस का, वो सारा प्रोविज़न हम लोग ने सरकार को भेजा है। अगर सरकार के जो राशि आती है, इसके लिए हम लोग अपने शहर के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे, और हम लोग जो भी इसकी योजनाएं आएगी सरकार द्वारा उसको हम लोग विकसित कर सकते हैं। अच्छा, जो बजट है आप लोग का, अगर नगर निगम स्तर से बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो वो होगा या सरकार की योजना आएगी उसके बाद शहर का विकास होगा? सरकार का एक योजना है 7 निश्चय, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग काम करेंगे। और जो हम लोग अपने हिसाब से जो नगर निगम के हित के लिए जो होता है, वो भी योजना जो होता है वो भी करेंगे। प्लस सरकार का 7 निश्चय है, उसको हम लोग का प्राथमिकता है, तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, सफाई कर्मी के लिए भी कुछ रखा है बजट में आप लोगों ने? सफाई कर्मी के लिए दिया है, उनकी जो मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे सफाई कर्मी के जो, तो उनको नहीं लाभ मिलता है, उसके लिए बहुत सारा दिया है, हम लोग अनुमानित राशि दिया है। लेकिन अगर माना जाए तो शहर को साफ करने में अगर किसी की भूमिका होती है तो वो है सफाई कर्मी। उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है उसमें बजट में? हम लोगों ने दिया है सफाई कर्मियों के लिए, जो हम लोग ने उसमें सारी जो है अनुमानित राशि दिया है। इसमें बजट पूरा क्लियर है। सरकार भारतीय शास्त्रीय संगीत के उत्थान हेतु नृत्यार्पण नूपुर कलाश्रम मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में 12 मार्च से 15 मार्च तक शास्त्रीय संगीत के कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 14 मार्च को आयोजित करने जा रही है, जिसका आयोजन संगीत एवं नाट्य विभाग LNMU के सभागार में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुंबई से उस्ताद दिलशाद नासिर खान, कोलकाता से सुबीर ठाकुर एवं संदीप नियोगी, दरभंगा से रूपेश कुमार गुप्ता एवं संस्थान के बच्चों के द्वारा गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 13 एवं 14 मार्च एवं 15 मार्च को शास्त्रीय गायन का कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत के उत्थान हेतु आने वाली युवा पीढ़ी को अपने संस्कृति के प्रति रुझान पैदा करना एवं उसे सिखाना और समझाना तथा अपने जीवन में कैरियर के रूप में लेने हेतु एक दिशा दिखाने का एकमात्र उद्देश्य है। हम लोग नृत्य की बारीकियाँ, ये जो कार्यशाला, ये जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, सबसे मुख्य बात मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताऊँ कि सिर्फ बच्चों को सिखाना या आप लोग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है, हमारी जो संस्था है नृत्यार्पण नूपुर कलाश्रम, जो विगत काफ़ी वर्षों से दरभंगा में कथक नृत्य के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इस वर्ष 12 से लेके 15 मार्च तक हम लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत को लेके शास्त्रीय गायन का कार्यशाला एवं कथक नृत्य के लिए कथक नृत्य की कार्यशाला को आयोजित करने जा रहे हैं। शास्त्रीय गायन की जो कार्यशाला जो यहाँ पे लेंगे, वो मुंबई के सारंगी वादक उस्ताद दिलशाद नासिर खान साहब, जिनके द्वारा शास्त्रीय गायन का कार्यशाला लिया जाएगा, जो म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक्स आर्ट्स ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। और श्री सुबीर ठाकुर कोलकाता, जो कथक नृत्य के कार्यशाला को यहाँ लेंगे, जो गुरु हैं उनके, यहाँ पे बच्चों को कथक की बारीकियाँ, कथक के बारे में कुछ और जानकारियाँ, लखनऊ घराने के कुछ अंदाज, वो जो बच्चों को सिखाएंगे यहाँ पे। हमारा उद्देश्य इस जो अर्पण जो हमारा जो कार्यक्रम होने जा रहा है, हमारा उद्देश्य जो भी हाल में ही जो हमारे लखनऊ घराने के गुरु पंडित बिरजू महाराज जी का जो देवासन हो गया, एवं साथ ही साथ लता मंगेशकर जी, पपी दा और दरभंगा के ही एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित हरिद्वार प्रसाद खंडेवाल जी, तो उन सब के लिए ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है अर्पण, वो उन सबों को समर्पित है। और हमारे बच्चे जो प्रस्तुति देंगे या जो भी कलाकार बाहर से आ रहे हैं, उन सभी बड़े दिग्गज जो
कलाकारों के लिए ये अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दरभंगा में 10:30 बजे पूर्वाह्न से किया गया, जहां पर आपसी सुलहनामे के आधार पर कंपाउंडेबल वादों की सुनवाई होगी और वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा रुद्र प्रकाश मिश्र के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश जावेद आलम द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर मुकदमों की सुनवाई हेतु 10 बेंच गठित किए गए हैं। इसमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा सदर में कुल 6 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 2 बेंच एवं व्यवहार न्यायालय बिरौल में 2 बेंच का गठन शामिल है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। शास्त्र विभाग में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत वाईफाई जागरूकता अभियान के तहत एमआरएम कॉलेज में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में स्वागत भाषण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य एमआरएम कॉलेज दरभंगा डॉक्टर कपकला सिन्हा ने किया। इन्होंने उपस्थित सभी अतिथि, बिहार सरकार से आए हुए इंजीनियर्स, महाविद्यालय के वाईफाई इंजीनियर शादाब खान, सभी शिक्षक, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ख्वाजा सलाउद्दीन, नैक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर निशा सक्सेना के साथ कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थियों का स्वागत किया। साथ ही विद्यार्थियों को अधिक से अधिक वाईफाई सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर ख्वाजा सलाउद्दीन को वाईफाई नोडल पदाधिकारी सर्वसम्मति से बनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने इंटरनेट के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए आज के दौर में इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर अपनी बात रखी। स्थानीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर टीम काम कर रही है। आप लोग स्थानीय स्तर पर, जैसा कि आप लोगों ने आज ही आगाज किया है कि सड़क बनाया गया है, उनके सामने अपनी समस्या को रखें। तकनीकी स्तर पर सहयोग लें, उनके पास मार्फत आएगा आपकी समस्या। कार्यक्रम हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संचालित 7 निश्चय प्रोग्राम का एक अंग है कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई फैसिलिटीज़ दिया जाए। आप जानते हैं कि हम लोग कोविड से गुजर के आ रहे हैं और लगातार वो चल भी रहा है, तो इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे क्लास कर पाते हैं और उनसे हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टूल्स के रूप में अब हम इसको लेके चल रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसके प्रति हमारे जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, वो जागरूक हो सके और कहीं भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, क्लासेस होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं हो और वो अपने टीचर, स्टूडेंट्स और इस ऑफिस के साथ जुड़े रह सके। इस उद्देश्य को लेकर के आज ये प्रोग्राम ओरिएंटेड किया गया है, जिसके द्वारा
स्टूडेंट्स को, टीचर को और हमारे शैक्षणिक कर्मचारी जो है उनको सबको फ़ायदा होने वाला है और यही प्रोग्राम हमारे यहाँ आज हो रहा है। बिहार सरकार की परियोजना है 7 निश्चय स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए। तो ये जितने भी सरकारी संस्थान हैं, स्कूल, महाविद्यालय, तो ये है ना पूरे कनेक्टेड होना है वाईफाई से, और हमारा कॉलेज ऑलरेडी है कनेक्टेड। आप तो देखे होंगे ना, पूरी मशीन लगी हुई है। तो हम लोग टीचर्स और एज वेल एज स्टूडेंट्स सब लोग इस सरकार के योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आज जो इंजीनियर्स आए हैं ना, वो हम लोगों को बताएंगे, उनके द्वारा हम लोगों को बताया जाएगा कि और अपडेट अपने आप को कैसे करना है। एक खास ऐप है, एजुकेशनल ऐप है, उसको डाउनलोड करके शिक्षा से जुड़े हुए सारे कुछ स्टूडेंट्स को मिलेगा। छात्राओं को क्या कहेंगे आप अपने महाविद्यालय की? हमारी छात्राएं बहुत बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही हैं। हमारे हर क्षेत्र में हमारे कॉलेज की छात्राएं, शिक्षा का हो, स्पोर्ट्स का हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है हमारे कॉलेज की दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं आरटीपीएस की समीक्षा के दौरान उन्होंने आरटीपीएस में दरभंगा सदर, बहादुरपुर एवं बहेड़ी में अत्यधिक मामले लंबित रहने के कारण दोनों अंचलाधिकारी को कड़ी हिदायत देते हुए 1 सप्ताह में कार्य को निष्पादित करने का समय दिया। साथ ही दाखिल खारिज के मामले की समीक्षा के दौरान सबसे खराब स्थिति कुशेश्वर स्थान, पूर्वी मनीगाछी, बहादुरपुर, जाले एवं बहेड़ी का पाया गया। इसमें 63 दिन से अधिक मामले बहादुरपुर एवं दरभंगा का पाया, जिसके कारण उन्हें 1 सप्ताह के अंदर कार्य को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था, अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ
छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा।